नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय लोक अदालत की ऐतिहासिक सफलता, एक ही दिन में 20 लाख से ज्यादा मामलों का निस्तारण। सरकार ने अजमेर के राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय में 80 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी। प्रदेश में तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की संभावना। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कल हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में मुकदमे के पक्षकारों की सहमति से रिकॉर्ड कुल 20,77,010 मुकदमों का निस्तारण किया गया। वहीं 8 अरब 56 करोड़ 69,22,615 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड भी जारी किए गए। लोक अदालत के तहत हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ में 308 और जयपुर पीठ में 517 मुकदमों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत के तहत जहां भाइयों के बीच कई दशकों से चल रहा विवाद निस्तारित किया गया, वहीं 20 साल पुराना सेवा संबंधी मामला भी तय किया गया। आयुष मंत्रालय दिल्ली में कल से 27 नवंबर तक 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन करेगा। इस मेले में मंत्रालय आयुष के विषय पर अपनी पहलुओं का प्रदर्शन करेगा। विभिन्न आयुष संस्थान और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी उपचार केंद्र लोगों को जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाएंगे। इससे लोग अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार को अपनाकर और अपनी जीवन शैली में आयुष को शामिल करके अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। आगंतुकों को निःशुल्क ओपीडी की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर के राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय में 80 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। वहीं वार्ड बॉय के 12 और मशीन विद मैन का 1 पद भी कॉन्ट्रैक्ट पर भरा जाएगा। गौरतलब है कि चिकित्सालय में बेड क्षमता 100 से बढ़ाकर 180 करने के बाद श्री गहलोत ने पदों की संख्या भी बढ़ाकर राहत प्रदान की है। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण गरुड़ कल वायुसेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल ने राफेल लड़ाकू विमान और A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान के साथ अभ्यास में भाग लिया, जबकि भारतीय वायुसेना दल में Su-30, MKI, राफेल, LAC तेजस और जगुआर लड़ाकू विमान शामिल थे। अभ्यास गरुड़ 7 ने भारत और फ्रांस वायुसेनाओं को व्यावसायिक परस्पर बातचीत और अनुभव साझा करने का अवसर उपलब्ध करवाया। अभ्यास के विभिन्न चरणों की सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन के साथ IAF और FASF के कार्मिकों को वास्तविक वायु युद्ध सिमुलेशन और संबंधित लड़ाकू सहायता प्रचलनों का अनुभव करवाया गया। इस अभ्यास में दोनों देशों के वायु सैनिकों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक मंच उपलब्ध करवाया गया। FASF ने राफेल लड़ाकू विमान और A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान के साथ अभ्यास में भाग लिया, जबकि भारतीय वायुसेना के दल ने Su-30, MKI, राफेल, LCA, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमान शामिल थे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष आज आदिवासी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ब्लॉक और खेल संकुल का शिलान्यास करेंगे और दीपावली स्नेह मिलन समारोह में भी शामिल होंगे। श्री बिड़ला का अन्नकूट महोत्सव में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जयपुर के बिड़ला सभागार में कल और परसों मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। फेयर में 30,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।
विभाग की आयुक्त रेणु जयपाल ने बताया कि ये फेयर बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार प्राप्ति का सुनहरा अवसर साबित होगा। इस दौरान युवाओं को कैरियर गाइडेंस और उनके फायदे के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत होने वाले युवाओं का प्रोफाइल कंपनियों के साथ शेयर कर भविष्य में जल्दी ही दूसरा फेयर आयोजित किया जाएगा। फेयर में देश भर से निजी क्षेत्र की 60 से अधिक नामी कंपनियां भाग ले रही हैं, जो प्लेसमेंट के माध्यम से 10,000 से अधिक युवाओं को जॉब देंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों को यूरिया की आपूर्ति और उपलब्धता की रोज समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी किसानों को बुवाई क्षेत्र के आधार पर आवश्यकता अनुसार समान मात्रा में उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करने को भी कहा है। श्री कटारिया कल विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ राज्य में यूरिया उर्वरक की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा कर रहे थे। कृषि मंत्री ने राज्य में पारदर्शी तरीके से उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करते हुए सभी किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि राज्य में अच्छी वर्षा होने के कारण जलाशयों में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता है। इससे रबी फसलों विशेषकर सरसों और चना फसल का क्षेत्रफल बढ़ा है, जिसकी बुआई होना निरंतर जारी है, जिससे भी उर्वरकों की मांग बढ़ी है। बीकानेर में कल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करवाने और लाभ उठाने के संदेश को लेकर रैलियां निकाली गईं। रैली में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो चुका है। ऐसे में तापमान में गिरावट हुई है। विभाग ने दिन के तापमान में भी कमी आने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 1-2 दिन में तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण कल से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के अनुसार आज मेलबर्न में वर्षा होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज के मैच के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार रिजर्व डे का अतिरिक्त समय बढ़ाया जा सकता है। फाइनल के दोनों दिन बारिश होने और मैच नहीं हो पाने की स्थिति में इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन कल कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लोक कलाकारों ने कच्छी घोड़ी नृत्य और लोक नृत्य तथा गीतों से समा बांध दिया। कुंभ स्टेडियम परिसर में उद्योग और हस्तशिल्प मेला लगाया गया, जहां ग्रामीण अंचल की झलक देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक 84 खंभों की छतरी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें वीर कुंभा पर नाट्य मंचन किया गया। कलाकारों ने वीर कुंभा के बलिदान और शौर्य का बेहतरीन प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उदयपुर की हंजा देवी का 13 ताली नृत्य और पंजाब के रूपिंद्र सिंह के भांगड़ा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं 12 के छबड़ा के रूप सिंह दल ने पारंपरिक गीतों के साथ चक्री लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। बाड़मेर के गौतम परमार ने कालबेलिया नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 9 मामले जयपुर में, जोधपुर में 6, सिरोही में 4, अजमेर में 3, अलवर में 2 तथा कोटा और पाली में एक नया संक्रमित सामने आया। कल इस बीमारी से 55 लोग ठीक हुए। प्रदेश में सक्रिय मामले घटकर 234 रह गए हैं। नेपाल में कल शाम आए भूकंप के कारण दिल्ली और उत्तर भारत के कई भागों में झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कल दौसा विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मीणा ने ग्राम मांगाभाटा में सड़क और उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। वहीं प्रेमपुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षों का शिलान्यास किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय लोक अदालत को ऐतिहासिक सफलता मिली। एक ही दिन में 20 लाख से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया गया।
सरकार ने अजमेर के राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय में 80 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। प्रदेश में तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। और T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।